1 जुलाई से जाएंगे शिक्षक, पढ़ाते हुए होगी रिकॉर्डिंग। जी हाँ, ये जो न्यूज़ देख रहे हैं इसमें दिया गया है कि 1 जुलाई से स्कूल शुरू होने वाले हैं। लेकिन ये कौन से स्कूल हैं, सरकारी या प्राइवेट? देखिए, वैसे भी स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें एक स्पोर्ट्स टीचर ने अपने घर में खुदकुशी कर ली, जो कि धनबाद के कार्मल स्कूल समेत कई स्कूलों में बास्केटबॉल का प्रशिक्षण देते थे। ऐसी बहुत सी न्यूज़ें हैं जिनमें हमने ये देखा कि लॉकडाउन के दौरान जो है कैसे टीचर्स डिप्रेशन में हो गए हैं। एक डिप्रेशन में इस प्रकार हैं कि देखिए, दिल्ली में बेचारी अंग्रेजी के टीचर हैं और सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो देखिए, क्या कुछ रणनीतियाँ हैं आगे स्कूल खुलने की, उनके ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, हमारे पास एक मेल आया है जिसमें दिया है पोस्ट लॉकडाउन स्कूल रीओपनिंग प्लान, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से आगे स्कूल खुलेंगे। यानी जो स्कूल अब खुलने जा रहे हैं वो किस तरीके से खुलेंगे और क्या कुछ उनका तरीका रहेगा। क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, क्या स्कूलों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया जाएगा या नहीं, ये सारी जानकारियाँ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। देखिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये जितनी भी चीज़ें, ये सब काल्पनिक है कि आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो आगे प्राइवेट स्कूल्स खुलेंगे उनमें सिटिंग अरेंजमेंट होगा। देखिए, यहाँ पे 4 स्टेप्स में दिया हुआ है, जो कि पहला स्टेप है जिसमें कि बच्चों के मास्क से रिलेटेड है, मास्क के जो रूल है वो बताए जाएंगे। उसके बाद फिजिकली सेफ्टी किस तरीके से रखनी है, किस तरीके से बच्चों को सीटों पर बैठाना है, क्या कुछ प्रॉपर रूल्स रहेंगे, सैनिटाइजेशन रूल्स, जो सैनिटाइजेशन रूल्स है वो क्या रहेंगे, हमारे फील्ड रूल्स है वो क्या रहेंगे, क्या बच्चों की असेंबली होगी या नहीं होगी, लंच टाइम होगा तो वो किस तरीके से होगा। देखिए, स्कूल एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को किस तरीके से एंट्री करानी है, किस तरीके से एग्जिट करानी है। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो विद्यालय को किस शिफ्ट में चलाना है, 1 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो देखिए, ऐसा क्या होता है कि बहुत से स्कूलों में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि एक ही बार में बस बहुत ज़्यादा बच्चे लेकर आती है, यानी जिसमें 30 की सीट होती है वहाँ बच्चे 54 बच्चे बैठ कर आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से वो हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और इसे उम्मीद है कि ये स्कूल भी ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से बच्चों को लेकर आना है। ये सारे रूल्स रेगुलेशन है आपको दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो बड़ी बात है कि बच्चा क्लास में आएगा तो उसे क्लासरूम में तो बैठना ही है। जब बच्चा क्लास में बैठेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग क्लासरूम में किस तरीके से मेंटेन की जाएगी। देखिए, हर बच्चे के बीच में जो है 6 फीट का गैप रहेगा, यानी जो भी बेंचेस लगाई जाएंगी उनमें 6 फीट का गैप रहेगा। जो क्लासेस में अमूमन जो है 1 2 3 4 यानी इस तरीके से करके टोटल 5 कॉलम बना के एक क्लास में 20 बच्चे बैठ सकते हैं, अगर वो 18/6 का एरिया कवर करता है तो। उसके अलावा स्कूल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप 1 हमारा जो है केजी से लेकर ग्रेड 5 तक है, और ग्रुप 2 हमारा ग्रेड 6 से लेकर हमारे 10 तक है। 8 से 11 का टाइम रहेगा, एक हमारा 4 से रहेगा, 1 बजे से 4 बजे का। यानी इस तरीके से 2 ग्रुप में स्कूल को बांट दिया गया। अब जानते हैं हाउ एंड इम्पैक्ट, यानी किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, केजी टू ग्रेड 5 की अगर हम बात करें तो सुबह 8 से 11 इनका स्कूल लगेगा, हफ्ता में 5 दिन, 15 आवर्स उनको वीक में पढ़ाने हैं। ठीक है, वही 6 to 10 का 1 से 4 है। टीचर्स का 8 बजे से 4 बजे तक का है। इम्पैक्ट ये है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नंबर ऑफ सेक्शन बिकम डबल, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं। यानी देखिए, सेक्शन जो है वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लासेस जो हैं वो भी बढ़ जाएंगी, टीचर्स की टाइमिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, 2 ग्रुप में डिवाइड करने से इतना तो है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे भी देखें, अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को, तो 6 to 10 और केजी टू 5th। जब क्लासेस 2 ग्रुप में चल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को इवन ऑड मेथड के थ्रू पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ दिन बच्चे स्कूल आएंगे और कुछ दिन बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, स्कूल एंड ऑनलाइन मोड। स्कूल को हमने 2 मोड में क्या किया, 2 मोड में जो है डिवाइड किया। पहला एक तो एकेडमिक और दूसरा हमारा ऑनलाइन। एकेडमिक जो इवन डे पे जो चल रहे हैं वो एकेडमिक है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, ऑनलाइन मोड में क्या है कि बच्चे 8 से 2 के बीच में घर बैठे भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। उसमें जो सिलेबस है वो उनको सेम सिलेबस रहेगा, उनको बता दिया जाएगा टीचर्स के द्वारा कि किस तरीके से कौन सा सिलेबस रहेगा, या कितना इफेक्टिव प्लानिंग है, या कंटेंट किस तरीके का हमारा, वो सारी चीज़ें बच्चों को पहले ही गाइड कर दी जाएंगी, जिससे कि बच्चे जिस दिन स्कूल नहीं आएंगे उस दिन घर बैठे ऑनलाइन मोड के माध्यम से पढ़ सकते हैं। देखिए, एकेडमिक प्लानिंग है, ब्लेंडेड लर्निंग है, प्लानिंग फॉर अ वीक है, वीक में किस तरीके से टेस्ट होने हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों को बता दी जाएंगी, साथ के साथ कि आपका कब कब टेस्ट होना है। ठीक है, जितना भी इवन डे में या ऑड डे में इंक्लूड करके हम पढ़ाते हैं उनका वीकली जो है टेस्ट लेंगे। उसके अलावा हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, ठीक है, क्वार्टरली एग्जाम्स, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी। देखिए, ऑनलाइन टीचिंग में इफेक्टिव जो क्या है वो है रेस्पेक्टिव द टेक्नोलॉजी, लेस कंटेंट इज मोर, एक्सपीरियंस इज द डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मैथड स्टिल मैटर्स, गेट फीडबैक अर्ली, द लेसन कंटिन्यूज, नीड मोर प्रिपरेशन, इवन मोर एनर्जी एंड सीक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। ये सारी चीज़ें क्या है, इफेक्टिव रहेंगी ऑनलाइन टीचिंग में। तो आप सभी लॉकडाउन के दौरान तो ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी आपको कहीं ना कहीं और डेज़ में घर बैठे ऑनलाइन जो है टीचिंग वो लेना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो टीचिंग है और जो स्टडी स्किल है वो इम्प्रूव होता रहे। क्योंकि देखिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया हो कि किस तरीके से आप इवन और ऑड डे के दौरान घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी अपडेटेड रहें, हमारे साथ जुड़ कर रहें, और जैसे जैसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको बताता रहूँगा, और अपने स्कूल की तैयारी करते रहें। ठीक है, आपको जितना भी वर्क मिला है, चाहे वो टीचर्स ने आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिया हो या रेगुलर क्लासेस के बेसिस, तो उसकी तैयारी कर ही स्कूल आए।